फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्विक रीडिंग। मेरा मन कर रहा था फटाफट ये जो 3 कार्ड्स वाली रीडिंग कर लेती हूँ। एंड देखते हैं आज के 3 कार्ड्स में क्या आता है हम सब के लिए। जो भी आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये 3 कार्ड्स वाली रीडिंग रेगुलरली देख रहे हो ना, तो आप इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करोगे। समझ रहे हो, ये एक तरह से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग हो जाएगी। जो भी क्राउड है, वो 30% का क्राउड है, वो भी इन रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और कोई भी पर्सन का अट्रैक्ट। मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो है रीडिंग्स हम लोगों से कहीं ना कहीं एनर्जीज जो हैं, आई फील कि वो रेजोनेट करती हैं, या फिर आई डोंट नो। लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं आज के लिए कार्ड क्या आया है, मतलब कि प्रेजेंट के लिए क्या चल रहा है चीज़ों में। कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिल ही जाएगा, रेजोनेट करे या ना करे। ओके, लेट्स फाइंड आउट आज के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस है, क्या सिचुएशन है जो चल रही है। ये हो गई आज की सिचुएशन। अब आते हैं हम रीसेंट पास्ट की सिचुएशन पे। रीसेंट पास्ट की क्या सिचुएशन है, लेट्स फाइंड आउट। एंड अब एक फ्यूचर के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। फ्यूचर के लिए क्या कार्ड आना चाहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं, एंजाइटी है, जिनको वरी है, जिनकी रात में एक नहीं कई बार आँख खुल रही है, स्ट्रेस्ड आउट हैं रिगार्डिंग समथिंग इन लाइफ विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। वरीज हैं कुछ, ज़्यादातर इसमें से वरीज जो है वो पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में जो हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जो पास्ट में जो कॉन्फ्रेंटेशंस कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इन वरीज का जो है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारी वरीज जो है बेसलेस हैं, फ्यूचर के बारे में है, जो कि सच नहीं होंगी। ये यहाँ पे जो इंसान है जो वरी कर रहा है, वो बहुत प्योर स्टेट में है, वो बहुत दुखी है एंड वो डीपेस्ट डार्कनेस से जाके परेशान है। एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या चल रहा है। शर्मिंदा भी है, एम्बैरेस्ड भी है समहाउ, एंड कंफ्यूज्ड भी है, लॉस्ट भी है। नींद बहुत बार खुल रही है ऐसे बंदे की रात में। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी है जो कि लाइफ में ना फन करना चाहता है, जो लाइफ में एंजॉय करना चाहता है, जिसकी बेस जो है, जो अंदरूनी जो चाह रहा है वो ये था, बट वो इस समय ऑल्दो वो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी से घिरा हुआ है और उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट जो उसका फाउंडेशन है, जो उसने सोचा था एक मस्ती, एक लाइफ में जो एंजॉयमेंट है, वो नहीं पा रहा। तो ये सब कुछ जो है, जितनी भी उसकी लाइफ की जो एंजॉयमेंट है, जितनी भी जो सुंदरता है जो बाहर से लोगों को देखने में लगती है, वो उसको नहीं दिखाई दे रही है, वो लोगों के लिए है केवल। कभी कभी इंसान बहुत एम्बैरेस्ड महसूस करता है अपनी ही फीलिंग्स को लेकर, कि वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों है। अब आते हैं रिसेंट पास्ट की एनर्जी में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस बंदे ने, ये बहुत माइंड में चल रहा है, ये बंदा, ये जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है। इसने पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करा है और बहुत सारी चीज़ों से अपना बैरियर बनाया है, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू ओपन। इसने पास्ट में बहुत सारे बैरियर्स बनाए हैं, लोगों से अपने आप को बहुत सिक्लूड किया है। इसने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है लोगों को। देखिए, मेरे बच्चे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा सारा फ्लो टूटता है। ये जो बंदा है ना, वो पास्ट में ना लोगों को अपना आधा चेहरा दिखा रहा था। प्रेजेंट में ये अपने आप को भी अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा, ये अपना ही चेहरा छुपा रहा है अपने आप से भी। ये पर्सन अपने आप को मिसगाइड कर रहा है।
ये अपने आप से ही अपने आप को छुपा रहा है। तो पहले तो लोगों से छुपा रहा था और अब खुद से छुपा रहा है, बट इसको पता नहीं है ये चीज़ बात का कि यहाँ पे एक जो तो बेबी फेस है ना, कुछ ना कुछ इसका उजागर हो रहा है लोगों को, कुछ ना कुछ दिख रहा है लोगों को, चाहे जितना भी छुपा ले अपने आप को। इसके अंदर पास में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस होती जा रही हैं, जो शायद अब इसके सामने आ रही हैं इस चीज़ में देखकर कि यहाँ पे जो ये आपको दिखेगा, मुझे लगता है ये दो पर्सन्स है ना, वो थोड़ी सी मस्ती मजाक कर रहे हैं। दे आर एंजॉइंग एंड दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ मतलब वेरी फ्री स्पिरिट्स। ये पर्सन भी एक फ्री स्पिरिट है एंड ये बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट है। ये दिख रहा है इस ईगल से और इन बटरफ्लाइज से, यहाँ पे जो बटरफ्लाइज बनी हुई है। बट इसने जो अपनी फ्री स्पिरिटेडनेस है उसको भूल चुका है, उसको दबा दिया है। बट अब जब भी रात में सोता है ये पर्सन, तो वो सारी फ्री स्पिरिटेडनेस जो है ना, इस अंदरूनी जो उसने दबा के रखी हुई हैं डिज़ायर्स, इसके पैशन, वो उभर के सामने आता है एंड ही कांट टेक इट, ही और शी वट एवर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करने वाला है एक्चुअली, सच्चाई के बारे में, सही गलत के बारे में बहुत स्टर्न है। एंड ऊपर जो है बहुत बोल देता है ये पब्लिक प्लेस में, लोगों के सामने लोग उसको पत्थर की लकीर मानते हैं। दैट मच अथॉरिटी दैट पर्सन हैज़ इन पब्लिक, बट राइट नाउ व्हेन ही इज़ अलोन, ही और शी इज़ अलोन, somehow all the pain is coming to the surface and he can't face the pain, he or she again. पहले तो इसने अपने माइंड और अपने इंटेलेक्ट से और अपने थॉट्स से और अपने वर्ड्स से लोगों को बहुत इम्प्रेस किया है और उनको सिखाया है क्या करना है। बट रात में ऐसे ये सारे जो भी इसने कन्फ्रंटेशंस लाइफ में फेस किए हैं, जो लोगों ने इसे बोला है, जो भी इसने सुना है, जिसकी वजह से इतना सख्त हुआ था ये रिसेंट पास्ट में, वो इसको उभर के सामने आ रहा है। एंड रिमेम्बरिंग, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी हैवी स्प्रेड। एंड अब फ्यूचर में देखते हैं इस पर्सन के साथ क्या होता है और क्या गाइडेंस है हमारा। Future is Queen of Pentacles. You know, these are both the queens, a queen-like energy. ये queen जो थी पास्ट में बहुत सख्त थी। एक सख्त मदर होती है ना, कहती है अपने बच्चों को तुम नहीं जाओगी। अपनी बेटी को कहती है तुम रात के 8 बजे बाहर नहीं जाओगी। रात को वही लेडी सोचती है यार मेरी बेटी को जाना था, मैंने क्यों नहीं जाने दिया, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ था कभी लाइफ में। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी बेटी को उसको डिस्कोथेक जाना है या उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो उसको नहीं जाने दे रही। वो रात को इस बात पे मनन कर रही है, इस बात से वो सुबह तो वो बहुत स्ट्रिक्ट मदर है, रात को वही मदर जो है वो एम्बैरेस महसूस कर रही है, दुखी महसूस कर रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया उसने ऐसा। उसको फिर अपना ही सारा सिचुएशन आ रहा है कि उसने क्यों किया, बिकॉज उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके साथ वो कभी गई है रात के 8 बजे, उसके साथ अब्यूज़ हुआ, वॉट एवर जो हैपेंड जिसकी वजह से उसने अपने आप को सख्त कर लिया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फ्यूचर में ये पर्सन जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यू नो दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज जिसमें बहुत ज़्यादा डीप सोचना और ये कुछ ना कुछ नर्चर कर रहा है बहुत प्यार से। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी, नॉट एग्जैक्टली एडवर्स कंडीशंस, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बहुत एडवर्स कंडीशन में रही है, बट ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसकी कंडीशंस एडवर्स नहीं है। उसको वो कुछ नर्चर कर रहा है ये पर्सन, यही पर्सन कुछ स्टेबिलिटी लाइफ में अपनी नर्चर कर रहा है। जैसे यही लेडी जो है उसने फिर अपनी बेटी को कहा कि देखो ऐसा है,
हाँ, अगले दिन बोला कि देखो तुम जा सकती हो, बट मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को खबर रखो, खोज रखो कि भाई तुम कहाँ गई, कैसे गई, क्योंकि मेरे माइंड में ना डर रहता है, पास्ट का डर है। तो ये फ्यूचर में जो पर्सन है, जिस चीज़ में स्ट्रिक्ट हो रही थी वो मदर, वो अब वो नर्चर करेगी अपने ही बच्चे को, बट आउट ऑफ फियर नहीं करेगी, आउट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल सेंस करेगी। तो यही पर्सन जो है प्रेजेंट में दे आर, वो इस प्रैक्टिकल, सुपर प्रैक्टिकल और रूड एनर्जी, हार्श एनर्जी से निकल कर नर्चरिंग एनर्जी में जा रहे हैं, जिसमें वो नरिश कर रही है अपने बच्चे की सोल को, अपनी सोल को, अपनी डिज़ायर को नरिश कर रही है। जो डिज़ायर उसने अपने दबा के रखी हुई ना, अब वो भी सोच रही है कि क्यों ना मैं भी कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस लूँ, क्यों ना मैं भी रात के 8 बजे फिर से निकलने की कोशिश करूँ, एक ऐसा स्टेबल टैक्सी ड्राइवर देखूँ जिसमें मुझे विश्वास हो, मैं भी निकल सकती हूँ, मैं भी लोगों पर विश्वास कर सकती हूँ, मेरी भी लाइफ में कुछ स्टेबल प्रैक्टिकल चेंजेस आ सकते हैं। Oh my God, my kids are to talk so much. And now my maid is coming. तो ये लेडी जो है ना, बहुत, ये लेडी जो है एक चीज़ को नर्चर करेगी, एक रिलेशन को नर्चर करेगी, उसको स्टेबिलिटी देगी, उस पर फोकस कर रही है लेडी आगे चल के। कोई ऐसी रिलेशन हो सकता है कि लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को फोकस कर रही हो, जिसने लाइफ में बोल दिया हो कि नहीं भाई मेरे को कोई नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे साथ अब्यूजेस हुए हैं और आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैनेजर की पोजीशन पे एक लेडी है, जिसके पास कोई ऑफर भी आता है तो उसको रिजेक्ट कर देती है, बट अब वो एक स्टेबल कनेक्शन को अपनी लाइफ में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मुझे एक, अगेन दैट लेडी एंड जेंट्स की एनर्जी नहीं है, ये एक नर्चर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी को देख रही है, जो उसको एक स्टेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ देख चुकी है, ये पहली अपॉर्चुनिटी नहीं है जो उसको लाइफ में मिली है, बट ये जो नई अपॉर्चुनिटी उसको मिली है वो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग ट्रांसफॉर्मेटिव। ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, इसको एक होम की फीलिंग देगी इसके घर में ही, ये अपने घर में अब मैनेजर की तरह नहीं रहेगी। उसको पता है बाहर अभी भी दुख है, दर्द है, उसको पता है बाहर अभी भी देयर इज डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, बट वो अपने घर में अपने लोगों को भी नर्चर करेगी, खुद के इमोशंस को भी नर्चर करना शुरू करेगी, थोड़ा प्रैक्टिकली, स्टेबली। जिस नर्चरिंग को इसने छोड़ दिया था खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, बिकॉज ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टांसेस। लॉट्स ऑफ नॉइजेस माई मेड विल मेक, व्हाट टू से। ये लेडी अब इतनी भी हिम्मत कर सकती है कि अकेले जाके नेचर में टाइम स्पेंड कर सकती है। जो लेडी एक जगह पे बैठकर अपने ऑफिस से हिलती नहीं थी, वो अब नेचर में जाके अलोन टाइम स्पेंड करके आएगी और नेचर में जो एंजॉय करके आएगी। बिकॉज इसने क्या किया है ना, जो इसकी डर था, इसका जो फियर था, जिसको इसने एक बैरियर बना दिया था, पीपल्स मेक सो मच नॉइसेस, उस फियर से, उस बैरियर से, वो जो पेन की कॉन्शियस पेन बॉडी इसने डेवलप करी थी ना, जो रात को इसको याद आती थी, ये पेन बॉडी इसकी रात को एग्रीवेट होती थी। सुबह तो ये बिल्कुल डंडे की चोट पर चीज़ें करती थी और रात को ये ऐसी हालत में होती थी, होती है अभी, मतलब एट प्रेजेंट की सिचुएशन है। फ्यूचर में यही लेडी इस पेन कॉन्शियसनेस से बाहर आ रही है, किससे? अपनी ममता की एनर्जी से, अपनी नर्चरिंग एनर्जी से, और इससे अपनी स्पेस बना रही है, एक बहुत अच्छी स्पेस, जहाँ पे ये इसकी जो फ्रीडम भी है और जो इसकी इच्छाएं हैं जिसको इसको दबाया हुआ है, वो उस फ्री स्पेस में ग्रो करेंगी। वो स्पेस जो होगा ना, एक ऐसा होगा जो इसका खुद का होगा, जो इसका घर होगा, जो कि एक्चुअली में ये नहीं होगा। आई एम सॉरी दिस टाइप ऑफ नॉइजेस, आई कांट हेल्प इट इफ इट इज सो। ये जो ओपन में जो इसको लग रहा है ना कि ओपन में बैठकर ये बहुत बड़ी बॉस बन रही है, ये बॉस, इसमें कोई शक नहीं, रही है ये बॉस, बट अब ये एक्चुअल में नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर सकती है। रूखे सर्कमस्टांसेस से
बेटर सर्कमस्टांसेस में आना। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक वो है। एंड आई हैव टू फिनिश ऑफ हियर। मैं और बोलना चाहती थी बट मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन आए इस रीडिंग में, फ्रॉम द किड्स एंड फ्रॉम द हेल्पर्स ऑल्सो, तो आई कांट हेल्प इट। सो आई होप अगर आपको रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ अब बताना। मैं इस रीडिंग को और डीप में जाना चाहती थी बट मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे ना थोड़ा सा नहीं जा पाई, समाव बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आगे से ये जब भी कोई चीज़ को ना क्रिएट करे, अपने बच्चों को नर्चर करे, खुद की किसी फीलिंग के बारे में सोचे, खुद की कोई इच्छा हो इसकी। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लेती हूँ, अब मेरी इच्छा है कि मुझे जाना है नेचुरल प्लेस पर, तो मैं उसको पेन बॉडी से नहीं वो करूँ मैं कि भाई मेरे साथ कुछ हो जाएगा या फिर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा या वो नहीं। मैं फोकस रखूँ नेचर को इंजॉय करने के लिए, स्टेबल रहूँ, प्रैक्टिकल रहूँ, दिन में जाऊँ, अंधेरे रात में 12 बजे नहीं जाऊँ, मगर इंजॉयमेंट पे फोकस रखूँ, क्रिएट करने में कि मैं क्या खुशी क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए नेचुरल प्लेस पे जाकर, रादर देन कि भाई मैं नेचुरल प्लेस पे भी जाकर ऐसे देख रही हूँ, यहाँ से तो कोई नहीं आ गया, यहाँ से कोई नहीं आ गया, किसी ने मेरी पॉकेट तो नहीं मार ली, किसी ने अरे तो कुछ ये तो नहीं हो गया, कुछ वो तो नहीं हो गया। वो डर में नहीं जिएगी, वो अपना डर का जो है ना, एक जो जिस डर ने उसको सख्त बनाया हुआ था, जिस डर ने उसको नॉन वनरेबल बनाया हुआ था, रूखा, किसे कहते हैं ना, खूसट सबके सामने, वो डर उसका हटेगा। अब वो खुशी से कोई चीज़ क्रिएट करने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि वो डर की बेस की ज़िंदगी, पेन की ज़िंदगी जो है ना, उससे छुटकारा पा रही है। ये जो उभर के सामने आई है ना पेन, यही ये जो रातें वो गुजारेगी ना, उसके बाद वो कहेगी दी एंड, एक टाइम पर ट्रांसफॉर्मेशन of the same person from a queen of swords to a queen of pentacles via this dark sleepless nights. So जब भी आपको sleepless nights आ रही है ना, don't worry about them. they actually sometimes आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको आईना दिख रहा है अंधेरे में, जो आप देखना भी नहीं चाहते एक्चुअली। तो जब आपके साथ ऐसे घबराहट, ऐसे एंशियस, ऐसे दर्दनाक रातें आए तो समझो कुछ तो बड़ा चेंज है, ऐसा नहीं है। Something that you are not able to accept in the daytime is reflecting to you in the night time. So take care of your nights. So that's all I have for you. Thank you so much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.